हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक्स तो भी आते ही होंगे। बट जो +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक अनदर लेवल है आप, बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्मूलाज करेंगे वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो +1 के तो आपको और मुश्किल आएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज इसके फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं। सो आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, बिकॉज बेसिक्स इसके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज ये ट्रिग्नो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। 10th में आप मान लो इसकी सिर्फ ABC की थी, अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ करके बेसिक सीखते हैं। इसमें नई नई टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, वो भी हमें सीखनी होंगी। और अभी इस साल के लिए आपका जो एक्सरसाइज है 7.3 वो आपकी कट चुकी है सिलेबस से, तो वो एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, बाकी हम एक्सरसाइज इसमें सारी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट जो आपका हम बेसिक सीखते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका सबसे पहली चीज हम सीखेंगे थीटा से। अभी तक हम सिर्फ 10th में यूज करते आ रहे हैं थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। थीटा मींस एंगल, ओके। अभी हम यहाँ पे थीटा को ग्राफ की टर्म्स में भी सीखेंगे। मतलब अगर आप ये एक्स एक्सिस ले रहे हो, इससे अगर एरो मैंने बोला ऊपर को जा रहा है, अगर ये ऊपर को जाएगा यानी कि ये थीटा जो है ये एक पॉजिटिव एंगल बना रहा है। अगर यही चीज मैं एरो नीचे को जाने की बात करती हूँ, इट मींस ये थीटा क्या है, नेगेटिव एंगल बना रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये नोटेशन आपने याद रखनी है कि थीटा अगर ऊपर जा रहा है इधर से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहा है बेसिकली, तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर वो नीचे से ऐसे जा रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका वो थीटा नेगेटिव होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो आपका टॉपिक है बेसिक जो है आपने सीखना है, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर। अब इसमें आपको क्या है, आपको कुछ नोटेशन याद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये आपको 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाती है। आपने सबसे पहले याद रखना है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये हमें वैसे भी पता है कि अगर एक पूरा रेवोल्यूशन लेते हैं तो कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। याद रखना है, 1 डिग्री कितने की होती है, 60 मिनट की। अब इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, मिनट को हम कई बार एक ऐसे ऊपर अपोस्ट्रोफी डाल के भी लिख देते हैं। अगर कहीं पे आपको ये साइन दिखे, इट मींस वो मिनट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, हमें पता है। सो 1 मिनट को हम वही एक अपोस्ट्रोफी डालेंगे, जब हमें सेकेंड को डिनोट करना है तो हमने डबल डाल देना है। ठीक है, तो आपको ये साइन नोटेशंस याद रखनी पड़ेंगी। 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा जब हम घूमते हैं तो 360 डिग्री कवर करते हैं। 1 डिग्री जो है हमारे पास दैट इज 60 मिनट्स, एंड डिग्री तो हम ऐसे ही लिखते हैं, 60 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, तो मिनट को एक साइन और सेकेंड को डबल। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमने सीखनी है दैट इज रेडियन। अब रेडियन क्या चीज होती है, देखो जब आप यहाँ पे मान लो ये आपने 1 यूनिट यहाँ का रेडियस लेके आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट बना दिया, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नीचे को जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां तक एरो बना हुआ है उस चीज को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि ये जो इतनी आर्क जा रही है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। अगर हम मान लेते हैं कि ये लेंथ ऑफ आर्क हमने 1 यूनिट ली है, ठीक है, 1 यूनिट, सो 1 यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल हमने लिया है। अब वो जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, कैसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब रेडियन में बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ थीटा का, अब इस केस में देखो लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास,
एंड ये आपके पास एंगल जो है बन रहा है वो थीटा मान लेते हैं, ठीक है। सो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एंगल जो थीटा है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। मतलब अगर कभी भी आपने थीटा निकालना है सो जितनी भी लेंथ ऑफ आर्क आएगी उसको आप रेडियस से डिवाइड कर दोगे। जो बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपका सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और इस फॉर्मूले में देखो थीटा हमेशा, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी जितना भी होगा वो हमेशा रेडियन में फॉर्मूला लेना है, ठीक है। थीटा विल ऑलवेज कम इन रेडियन, तो ये आपने ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में। मतलब डिग्री में नहीं होना चाहिए, अभी तक आपने एक यूनिट पढ़ी है डिग्री, दूसरी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूं तो उसमें जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में आएगा, कभी भी डिग्री में नहीं आएगा, ठीक है। अब रेडियन एंड डिग्री का रिलेशन पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। देखो अगर आपके पास थीटा का फॉर्मूला होता है L बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क फुल जा रही है, मतलब हमने पूरा गोल घुमा दिया, लेंथ ऑफ आर्क आपकी फुल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये अगर एक सर्कल पूरा मैं घुमा देती हूँ तो ये पूरी आर्क की लेंथ कितनी बनेगी, जितना सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा इतना ही बनेगी। अगर इस सर्कल को पूरा मैं ड्रॉ करती हूँ, लेंथ ऑफ आर्क बोलती हूँ, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। तो मैं लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, 2 पाई आर होगी, बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लेंथ ऑफ आर्क की जगह मैंने 2 पाई आर डाल दिया। यहाँ पे नीचे आपके पास क्या है, रेडियस, आर से आर कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा बेसिकली 2 पाई आ गया, ठीक है। अब 2 पाई का मतलब देखो, जब 2 पाई ऊपर मैं सी लिखती हूँ, ये बेसिकली रेडियन का साइन है। 2 पाई ऊपर मैंने सी लिख दिया, इट स्टैंड्स फॉर रेडियन। सो 2 पाई बेसिकली आपके पास क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। पूरा का पूरा अगर मैं घूमती हूँ सर्कल तो दैट इज 360 डिग्री। और अगर मैं यहाँ से पाई निकालना चाहती हूँ, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो पाई रेडियन की फॉर्म में, ऊपर मैंने सी लिखा है, पाई रेडियन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, 180 रेडियंस हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री नहीं है, रेडियन, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप है डिग्री एंड रेडियन का, ओके। अभी भी अगर आपको डिग्री एंड रेडियन प्रॉपर नहीं समझ में आया, डोंट वरी, आगे मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगी, उससे सिंप्लीफाई बता देती हूँ कि डिग्री में कैसे करना है एंड रेडियन में कैसे करना है। रेडियन इज जस्ट यूनिट और कुछ नहीं है, उसकी साइन नोटेशन आप टॉप में सी लगा सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमने सीखा यहीं से कि पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ से हमने सीखा ना कि पाई रेडियन की फॉर्म में क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं पाई बाय, ये पाई रेडियन 180 डिग्रीज है, अगर मैं इधर पाई को 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये 180 भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मुझे ऐसे पूछा जाए कि पाई बाय 2 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, तो आई विल से 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर इस पाई को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो इधर 180 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इधर पाई को 3 से डिवाइड करूंगी तो पाई बाय 3, 180 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ऐसे ही अगर इस पाई को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो इधर भी 180 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। पाई को 4 से डिवाइड करेंगे, पाई बाय 4 रेडियन, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, यानी कि पाई बाय 4 रेडियन की डिग्रीज में कितनी वैल्यू होती है, 45, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो पाई बाय 6 रेडियन, इधर अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो 30 डिग्री, यानी कि अगर पूछा जाए कि पाई बाय 6 रेडियन की वैल्यू डिग्रीज में कितनी है तो इट वुड बी 30 डिग्री, ठीक है। आप रेडियन को टॉप पे सी भी लिख सकते हो या फिर आप फुल वर्ड रेडियन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी का टेबल देखो आपने याद रखना है, जैसे हमने 10th क्लास में टेबल याद किया था, डिग्रीज की वैल्यू याद की थी, 30 डिग्री पे कितना होता है साइन, 45 पे कितना होता है। ऐसे ही अभी इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या याद रखना है कि डिग्री में जो हम लिखते हैं उसकी रेडियन में क्या वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं 0 डिग्री बोलती हूँ तो रेडियन में भी उसको 0 ही बोलेंगे। अगर मैं आपको 30 डिग्री बोल रही हूँ तो रेडियन में उसको पाई बाय 6 बोलते हैं। अगर 45 डिग्री बोल रही हूँ तो रेडियन में उसको पाई बाय 4 बोलते हैं। 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 3 बोलते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 2 बोलते हैं। 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं। 270 को 3 पाई बाय 2 रेडियन बोलते हैं। 360 को
2 पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे से कभी भी मैं आपको बोलूंगी कि 2 पाई, तो आपके मन में आ जाना चाहिए 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं कभी बोल रही हूँ पाई बाय 2 तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं 90 डिग्री की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ पाई बाय 4 तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं 45 डिग्रीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो थोड़े बेसिक्स थे। बेसिकली आपने अभी तक जो हमने सीखा है उसमें ये अगर आप टेबल याद कर लोगे ना, ये मेन उस चीज का समरी है, निचोड़ है, तो ये आपको जो है आगे काम आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको बेसिकली कन्वर्ट करना होगा या तो डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में, ओके। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। और अगर आपको रेडियन दिया हुआ है उससे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। उल्टा, डिग्री से रेडियन तो पाई अपॉन 180 से, रेडियन टू डिग्री तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से करते हैं हम डिस्कस। पहली एग्जाम्पल देखो, हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो आपको बोला है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ पे एक है ऊपर साइन, यानी कि 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, मतलब आपको इस पूरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम वो देखो, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, आपको इस चीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें पता है कि 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है, ये हमें पता है, ओके। अब पहले सॉल्व करते हैं। जब भी आपको ऐसे दिया होगा 40 डिग्री 20 मिनट, आपने क्या करना है, 40 डिग्री लिखा, डिग्रीज को आपने एज इट इज लिख लेना है। जो भी आपके ऐसे मिनट्स में होगा आपने उसको चेंज करना है। देखो ये मिनट का साइन होता है, 20 मिनट। अगर मैं इसको डिग्री में करना चाहती हूँ, अब मैंने सीखा था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो अगर मैं 20 मिनट की बात कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 60 और ऊपर साइन क्या आ जाएगा, डिग्रीज। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें सब कुछ डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि अगर मैं 20 मिनट को डिग्री में करना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, 20 बाय 60 डिग्री, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं 20 बाय 60 को कैंसिल करूंगी तो 1/3 आ जाएगा, और मुझे पता है ये डिग्री ही चल रहा है, ये भी डिग्री है वो भी डिग्री है। सो 40 प्लस 1/3 कर देंगे, सो आपके पास करके 121/3 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। बट आपको आंसर किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ये इतने डिग्रीज आ गया, तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला कराया है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, पाई अपॉन 180। आपके पास यहाँ पे आ गया ये डिग्री। अब आपने रेडियन में जाना है तो इसी को आप क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से आप 180 इंटू 3 540 121 पाई, और साथ में क्या लिख दोगे, रेडियन। पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, रेडियन, ठीक है। मतलब आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बोला है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। अब रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं कैसे करना है। देखो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला सिखाया था कि रेडियन इंटू डिग्री मतलब 180 बाय पाई करो। अब आपको 6 रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में करना है, तो मैं सीधा क्या करूंगी, 180 बाय पाई कितना आ गया, 1080 बाय पाई। अब एक चीज याद रखनी है, जब हमने रेडियन में आंसर निकाला था तो हमने पाई को पाई रहने दिया, बट जब हम डिग्री में आंसर निकाल रहे हैं तो हम पाई को पाई नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 180 बाय पाई यानी कि पाई की जगह 22/7 डाल दूंगी तो ये हो जाएगा। कैंसिल करके मेरे पास 540 इंटू 7, नीचे 11 यानी 3780/11, और ऊपर क्या आया, डिग्रीज, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं 180 बाय पाई से, तो डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। अब क्या करना है आपने वो देखो, जब आपके पास फ्रैक्शन में आया 3780/11, आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 3780 को मैंने 11 से डिवाइड किया, यहाँ पे 7 आ गया। मैंने तब तक डिवाइड करना है जब तक पॉइंट नहीं आ जाता। अब पॉइंट हमने नहीं निकालना, आपके पास रिमाइंडर 7 बचा। तो अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखते हैं, पहले 343 7/11 ऐसे लिखते हैं। सो मैंने इसी चीज को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 343 7/11 डिग्रीज। डिग्री लिखना नहीं भूलना, ठीक है, बिकॉज आप 6 रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हो। इतने डिग्रीज हो गया। अब इस चीज को ऐसे भी नहीं छोड़ना, तो मैं क्या लिखूंगी, 343 प्लस 7/11। सो 343 के ऊपर भी डिग्री है,
प्लस 7/11 के ऊपर भी क्या है, डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रैक्शन में तो छोड़ना ही नहीं है, फ्रैक्शन में अभी भी ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब वही पता है 7/11 डिग्रीज है, अगर मुझे डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 7/11 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो अगर 7/11 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 7/11 इंटू 60 मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 7 6 42, 420/11 डिग्रीज आ गया। अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, 420 को 11 से डिवाइड किया तो आपके पास 32 क्वोशंट, 2 रिमाइंडर और 11 डिवाइजर था। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 32 2/11। ठीक है, यानी कि यहां से हमने स्टार्ट किया था 343 डिग्रीज, तो ऐसे ही था, 7/11 डिग्रीज को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 38 2/11 आ गया। तो वहीं से मैंने लिख दिया 343 डिग्रीज, ये ऐसे आ गया। 7/11 को हमने सॉल्व किया मिनट्स में, सो 38 2/11 मिनट्स। अब आप बोलोगे मैम हम मिनट्स में क्यों जा रहे हैं, देखो जब भी डिग्रीज में होता है ना, अगर आपका डिग्री का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे हमने डिग्रीज में सॉल्व किया, ये हमारा आंसर फ्रैक्शन में आया, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, हमने डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया, अब ये स्प्लिट हो गया तो हम प्लस करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट आपका डिग्री ही रह रहा है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट को आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, फिर फर्दर आगे भी अगर आपका आंसर जाता है तो मिनट से सेकंड में भी चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने इतना लिख दिया 38 2/11 मिनट्स, ऊपर साइन मिनट्स है क्योंकि यहाँ पे हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 343 डिग्री तो एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसकी, अभी भी 2/11 फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको फिर से स्प्लिट कर दूंगी, 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। ठीक है, अब ये डिग्रीज में आ गया, ये मिनट में आ गया, यानी कि अब लास्ट वाला ये कहा जाएगा सेकेंड्स में। ठीक है, अब मुझे पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, अगर 2/11 मिनट को मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 2/11 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 120/11 सेकेंड्स। अब ऊपर डबल मैंने डाला है, 120/11 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से देखूं तो 120 को 11 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 10.9 समथिंग आएगा। ठीक है, अब मैं इसको 11 भी ले सकती हूँ राउंड ऑफ करके, मैं 10 भी ले सकती हूँ, बट ज्यादा बेटर 11 है, तो मैंने राउंड ऑफ करके इसको क्या ले लिया, 11 और ऊपर क्या है, सेकेंड्स। अब यानी कि मैंने 6 रेडियन को जब कन्वर्ट किया 343 डिग्रीज, 38 मिनट एंड 11 सेकेंड मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस पूछा है, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, लेंथ ऑफ आर्क एल आपको दिया हुआ है 37.4। तो बहुत ही सिंपल है इसका, आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है, देखो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क 37.4, रेडियस आपको पूछा है। अब एक गलती जो नॉर्मली बच्चे कर देंगे वो ये कि आपको फॉर्मूला पता है थीटा इज इक्वल टू L/R, सीधा L में वैल्यू डालोगे, थीटा में वैल्यू डालोगे एंड हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस फॉर्मूला में जो थीटा होता है, थीटा इज ऑलवेज इन द रेडियन। तो अगर आपको थीटा डिग्री में दे रखा है, आपको पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो 60 इंटू π/180, अब आप वैल्यू डाल दो, यहां से r निकालना है मुझे, तो r क्या हो जाएगा, L अपॉन थीटा, इसी फॉर्मूला से। तो R निकालना है, देखिए L हमें 37.4 दे रखा है तो हमने डाल दिया, थीटा की वैल्यू ये डाल देंगे 60 इंटू π/180, तो पाई की वैल्यू भी डाल देंगे 22/7, कैंसिल करके आपके पास रेडियस 35.7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड इतना लॉन्ग है, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स में वो कितना मूव किया होगा उसने, वो आपको बताना है। तो बेसिकली आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, एक घड़ी है, अब वो 40 मिनट्स में से घूमती हुई जाएगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, तो बेसिकली ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपको बताना है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, सो लेंथ ऑफ आर्क देख लेते हैं। रेडियस आपको 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टाइम कितना बोला हुआ है, 40 मिनट। अब हम वही चीज करते हैं कि एक रेवोल्यूशन कितने मिनट की होती है, 60 मिनट, हमें 40 मिनट का बताना है, तो क्या हो जाएगा 40/60, यानी कि वो एक रेवोल्यूशन का कैंसिल करके 2/3 तो कवर कर लेगी एक रेवोल्यूशन का। ठीक है, सो रेवोल्यूशन एक कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री,
उसी का 2/3 कवर कर लेगी, यानी 240 डिग्रीज का वो एंगल बना लेगी। ठीक है, अब डिग्रीज है, मुझे क्या निकालना है, एल। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, बट थीटा उसमें क्या होता है, रेडियन में। अब 240 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगी, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो मेरे पास 4 पाई बाय 3 रेडियन आ गया। अब सिंपल है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, सो वही थीटा के फॉर्मूला से अगर मुझे एल निकालना हो सो आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो आर की जगह क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, थीटा रेडियन में आपने यहाँ पे निकाल दिया 4 पाई बाय 3। यहाँ से आप कैंसिल करोगे 2 पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3.14, आपके पास एल आ जाएगा 6.28। ठीक है, सो इतने ये रेडियन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लेंथ में लास्ट में यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट लिख सकते हो, 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से करना है। सो बेसिकली इस फॉर्मूला में अपने ध्यान रखना है कि थीटा का आंसर हमेशा रेडियन में होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर डिग्री में दे रखा है, आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5, आपको बोला है, देखो, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियन। अब आपको सर्कल्स जो आर्क बोली हुई है वो सेम लेंथ की आर्क्स है। ठीक है, और वो सर्कल में कितना एंगल बना रही है, 65 डिग्री बना रही है एक आर्क, और एक आर्क 110 बना रही है। आपको रेशियो निकालना है। अब मान लेते हैं कि दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2, दो सर्कल्स हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट सर्कल का थीटा देखती हूँ तो थीटा कितना दे रखा है, 65 डिग्री, यानी थीटा 1 65 डिग्री है। बट डिग्रीज को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना होता है जब भी हम थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। सो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 को, तो आपके पास आ गया कैंसिल करके 13 पाई बाय 36 रेडियन आपके पास आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं थीटा 2 निकाल लेती हूँ, 110 बोला हुआ है तो उसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, कैंसिल करके आपके पास 22 पाई बाय 36 रेडियन आपके पास आ गया। ठीक है, अब मुझे लेंथ बोला है कि हर दोनों आर्क्स की जो सेम लेंथ है, मतलब एल दोनों का सेम है। मतलब अगर मैं फर्स्ट का फॉर्मूला लगाती हूँ, एल इज इक्वल टू थीटा 1 बाय R1, तो यहाँ से सॉरी, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। सो एल निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू थीटा 1, और दूसरे के लिए एल निकालती हूँ तो वो हो जाएगा R2 इंटू थीटा 2, बट एल दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, R1 इंटू थीटा 1, तो फर्स्ट में देखो R1 इंटू थीटा 1 इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2, बेसिकली ये आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू एज इट इज, थीटा 1 हमने अभी निकाला 13 पाई बाय 36 डाल देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा 2 आपके पास ये दे रखा है इंटू R2। यहाँ से देखो ये 22 बाय 36 उधर जाके, सॉरी यहाँ पे आप चाहो 13 पाई बाय 36 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये R2 उधर लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा R1 बाय R2, इन दोनों को कैंसिल करोगे 22 बाय 30। ठीक है, यानी कि सॉल्व करना है इस इक्वेशन को बेसिकली आपने, यहाँ से R1 बाय R2 22 बाय 13 आ जाएगा। सर की रेशो कितनी आ रही है रेडियस की, दैट इज 22:30। ओके, सो ये आपकी एग्जांपल्स मैंने इसीलिए करवाई हैं क्योंकि एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट, आपको समझने के लिए एक्सरसाइज को एग्जांपल्स भी चाहिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज। अब देखो रेडियन में निकालना है आपको, ये डिग्रीज में दे रखा है, आपको इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, देखो आपको 25 डिग्रीज है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया और हमने आंसर छोड़ दिया 5 पाई बाय 36। अब देखो रेडियन में कन्वर्ट करना था इसीलिए हमने पाई में छोड़ दिया। ठीक है, 5 पाई बाय 36 आप यहाँ पे साथ में रेडियन भी लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर पावर में c लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, सो आपने 5 पाई बाय 36 छोड़ दिया बिकॉज ये रेडियन में है। अगर यही डिग्री होता तो आप पाई को पाई नहीं रहने देते हो, आप पूरा सॉल्व करते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे बोला है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब देखो -47 डिग्रीज तो ठीक है, 30 मिनट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे डिग्रीज में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 30 मिनट क्या हो जाएगा, 30 बाय 60 डिग्री।
कैंसिल करके 1/2 डिग्री। अब जब भी ऐसा होता है हम इसको स्प्लिट करते हैं, प्लस डालते हैं बीच में। सो पहला क्या है, माइनस बाहर ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा 47 प्लस 1/2 और दोनों क्या है डिग्री। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 95/2 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई। कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया -19π/72, क्योंकि रेडियन है हम पाई में छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड में साथ में रेडियन यहाँ पे वर्ड जरूर लिख दीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। थर्ड पार्ट देखिए, आपको इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय π/180 करो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया 4π/3। फिर से मैं बोल रही हूँ साथ में रेडियन लिखो। ऐसे 520 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करो एंड आपके पास 26π/9 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकेंड में आपको बोला है फाइंड द डिग्री मेजर। अब आपको ये सब फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, आपको ये सब रेडियन में दे रखे हैं, आपको इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। सबसे पहला देखिए 11/16 सी लिखा हुआ है, यानी रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने जब इसको 180/π से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 315/8 हमारे पास यहाँ पे गलती से सी लिखा हुआ है, यहाँ पे डिग्री आना चाहिए, बिकॉज रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे डिग्री लिख लेना। ओके, अब क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन में तो डिग्री को कभी छोड़ते नहीं है, तो हमने क्या करना है डिवाइड करना है। जब हम 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास ये आ जाएगा 39 3/8 डिग्री। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं और साथ में प्लस डालते हैं, तो 39 डिग्रीज हो जाएगा पहले वाला और प्लस 3/8 डिग्रीज हो जाएगा ऐसे। फिर ये फ्रैक्शन में आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, देखो फर्स्ट पार्ट डिग्री में आ गया तो सेकंड पार्ट क्या आएगा मिनट में। अब 1 डिग्री 60 मिनट होती है, 3/8 डिग्री कितने मिनट हो जाएगी 3/8 इंटू 60। कैंसिल करके आपके पास 90/4 मिनट्स आ गया। अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अब अगला कहाँ जाएगा सेकंड में। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो अब 90/4 को जब डिवाइड करोगे तो 22 2/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब कर रहे हो, देखो इसको किया, यहाँ पे 22 2/4, ऊपर तो मिनट ही रही है क्योंकि यहाँ पे भी आपके ऊपर क्या यूनिट है मिनट ही रही है। तो अब आप कैसे करोगे 39 डिग्रीज एज इट इज, ये 22 मिनट्स होएगा एज इट इज। अब जो ये 2/4 फ्रैक्शन बच रहा है ये जाएगा सेकंड में, तो 2/4 को सेकंड में करने के लिए 2/4 इंटू 60 करते हैं, सेकंड्स में करने के लिए इंटू 60। ठीक है, सो कैंसिल करके आपके पास 30 कितना आ जाएगा सेकंड, यानी कि 39 यहाँ पे ऊपर डिग्री लिख लेना, 22 मिनट एंड 30 सेकंड। ठीक है, अगला देखो आपके पास 5π/3 है, रेडियन में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू डाली, तो पाई की वैल्यू 22/7, सॉल्व करके 110/21 रेडियन आ गया। अब रेडियन को डिग्री में करना है, यानी 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, अब साइन क्या आ जाएगा डिग्री का। ठीक है, कैंसिल किया यहाँ पे, क्योंकि हम जब डिग्री में करते हैं तो पाई की वैल्यू पाई नहीं रहने देते, हम पुट करते हैं, तो पाई की जगह यहाँ पे 22/7 डाल दिया। कैंसिल करके हमारे पास 300 डिग्रीज आ गया। अब होल नंबर है तो इतना हम छोड़ सकते हैं, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है तो आगे मिनट और आगे सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ तक किया 7π/6 जो है ये आपका होमवर्क है, यानी ये जो फोर्थ पार्ट है ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, through how many radians does it turn 1 second? 360 revolution 1 मिनट में करता है, कितने रेडियन में वो 1 सेकेंड बन जाएगा ये आपको बताना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि 360 रेवोल्यूशन में वो 1 मिनट करता है, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 3 रेवोल्यूशन। और 1 सेकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं 360 डिवाइड बाय 60 रेवोल्यूशन। यहां से कैंसिल करके, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशन ले रहा है 6। ठीक है, अब हमें कितने पूछे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न 1 सेकेंड, कितने रेडियंस में वो 1 सेकेंड टर्न करता है। तो देखो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस है, सो 6 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन है बेसिकली ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो 1 रेवोल्यूशन में तो 360 डिग्रीज है, अगर मैं 6 रेवोल्यूशन की बात करूं
तो 360 इंटू 6 डिग्रीज हो जाएगा। अब 360 इंटू 6 डिग्रीज है, बट हमें आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, कैंसिल करके कितना आ गया 12 पाई रेडियन। क्योंकि रेडियन है तो हम पाई को पाई छोड़ सकते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 22। तो बेसिकली डिग्री ऑफ एंगल निकालना है आपको, एंड लेंथ आपको दे रखी है, रेडियस दे रखा है। बहुत ही आसान है ये तो। देखो रेडियस आपको दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है, आपके पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, अब आपके पास देखो एल आपके पास कितना है 22 और आर आपके पास कितना है 100। तो यहाँ पे एल बाय आर की जगह आपने क्या डाल दिया 22 बाय 100, यानी थीटा क्या आ गया आपके पास 11 बाय 50। और क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन में होता है इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियन में लिखा है। बट आपको आंसर में क्या बोला है, यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में डिग्री मेजर पूछा है आपको, यानी डिग्री में निकालना है आपको, सो रेडियन में नहीं निकालना। अगर आपके पास इतना रेडियन आ गया, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 180 बाय पाई। 180 बाय पाई किया आपने, पाई की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो आपके पास 63 बाय 5 डिग्रीज आ गया। अब डिग्री में कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। अब 63 को 5 से डिवाइड करोगे, आपकी क्या बन जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट करते हो, पहले 12 डिग्रीज अलग से, 3 बाय 5 डिग्रीज यहाँ पे अलग से लिखते हो। ठीक है, अब 12 डिग्रीज तो बन गया, अब 3 बाय 5 डिग्रीज है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इंटू 60। तो आप यहाँ पे करोगे कैंसिल, 36 मिनट आ गया। तो ऑब्वियसली अब फ्रैक्शन में नहीं है तो आगे सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 12 डिग्रीज 36 मिनट्स आपके पास बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 20। आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड निकालनी है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर इतना दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और आपको माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये फिगर है, यहाँ पे डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, तो जो माइनर आर्क है बेसिकली वो नीचे वाली आती है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में कितना बना रहा है वो 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, पहले तो जब भी मुझे इस फॉर्मूला में थीटा डालना है मुझे रेडियन में चाहिए। सो रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, सो थीटा पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला है थीटा एल बाय आर, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, लेंथ ऑफ आर्क तो हमें पता नहीं है, रेडियस हमारे पास कितना है 20 डिग्री। यहाँ से मैंने एल कितना निकाल लिया 20.95 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू भी डाल लेंगे 22/7, तो एल हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एल ये आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ही निकालनी थी, एल ही निकालना था। आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if in two circles arc of same length subtend 60 degree and 75 degree at center, find the ratio of the radii। ये बिल्कुल आपका एग्जाम्पल के जैसा है 6 क्वेश्चन, अभी जो हमने एग्जाम्पल की थी एग्जाम्पल नंबर 5, सिर्फ यहाँ पे एंगल्स फर्क है, 65 एंड 110 की जगह यहाँ पे 60 एंड 75 पर, बाकी बिल्कुल सेम है। सो ये वाला आप खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब पेंडुलम जो हमें एंगल निकालना रेडियन में, और पेंडुलम जो है उसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो अगर पेंडुलम की लेंथ 75 है, बेसिकली ये रेडियस बता रहे हैं कि ये 75 है, एंड लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 10। ठीक है, सो देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले रेडियस मैंने आपको बताया 75, थीटा जो है वो रेडियन में निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखे 10। सो फॉर्मूला तो यही है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल की जगह आप क्या डालोगे 10, और आर की जगह आप क्या डालोगे 75। ठीक है, सो 10/75, ये 70 नहीं है 10/75। अब थीटा रेडियन में चाहिए तो यहाँ पे आप उसको क्या करोगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई की वैल्यू डालोगे, सो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा कैंसिल करके 2/15 रेडियन। ठीक है, ऐसी अगर लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, एल की जगह 15, रेडियस आपके पास 75 है, तो आपके पास यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है,
इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट करोगे, लेंथ आपके पास 21 है, रेडियस आपके पास 75 है, तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 21/75, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आज के लेक्चर में इतना ही है, आपने इतना कंप्लीट करना है जब आप होमवर्क सबमिट करेंगे। सो पूरी एक्सरसाइज तो आपने करनी ही करनी है, प्लस साथ में जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको समझाए हैं वो भी आपने करके दिखाने हैं, तो आपने होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।